पूरी जानकारी आपको देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह को फटकार लगाई है। हम माफी को स्वीकार नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह साफ कर दिया गया है। एफआईआर की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। जांच के लिए कल तक एसआईटी गठन का आदेश है। 3 आईपीएस की एसआईटी गठन का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को इसे लेकर नोटिस भी जारी किया। विजय शाह की गिरफ्तारी पर हालांकि रोक जरूर लगाई गई है। 28 मई को मामले की अगली सुनवाई होगी। तो ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा मंत्री विजय शाह की ओर से खटखटाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी विजय शाह को फटकार लगाई गई और ये साफ कर दिया गया है कि ऐसे जो बयान दिए गए हैं विजय शाह की ओर से, इस पर महज माफी मांग लेना काफी नहीं होगा। हम माफी को स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि थोड़ी राहत जरूर दी गई है। गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई है। ऐतिहासिक आदेश दिया है जिसमें एक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की है, जिसमें 3 आईपीएस लेवल के व्यक्ति होंगे जो डायरेक्ट रिक्रूटी होंगे, जिसमें से जो हेड करेगा वो आईजी लेवल का व्यक्ति होगा। जो कैडर मध्य प्रदेश का भले हो पर जो आउटसाइडर हो मध्य प्रदेश के, ऐसे आईपीएस को इन्वॉल्व किया है। साथ ही जो इन्वेस्टिगेशन करने का दायरा दिया है, 28 मई को इन्होंने सबमिट करनी है रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। और जो तब तक के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है, कंडीशनल है कि जब तक विजय शाह कोऑपरेट करेंगे तभी तक ये रोक कायम रहेगी। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दीपक द्विवेदी लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, सुप्रीम कोर्ट से भी विजय शाह को फटकार लगी है। साफ कर दिया गया है कि हम माफी को स्वीकार नहीं कर रहे। एसआईटी के गठन का आदेश दिया गया है। कल तक का समय है जब एसआईटी का गठन करना होगा। हालांकि थोड़ी राहत जरूर मिली है। गिरफ्तारी पर फिलहाल के लिए रोक है। जी बता दें कि जिस तरीके का बयान था और उसके बाद जब माफी मांगी और उसमें भी विजय शाह ने शर्त लगा दी कि अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूं। इसी से नाराज सुप्रीम कोर्ट दिखाई दिया। वहीं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का बयान यही सामने आया कि आपने माफी मांगी पर आपकी माफी में अफसोस नहीं था, और जो आपने ये बयान दिया इसने पूरे समाज को शर्मिंदा किया है। और तमाम इसी विषय पे उनके आचरण को लेकर, उनके बयान को लेकर, उनके कथन को लेकर, उनके माफ़ी मांगने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जमकर विजय शाह को फटकार लगाई। और उन्होंने कहा, विजय शाह वहाँ भी माफ़ी मांगते नजर आए पर उन्होंने कहा कि हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे और आपने ये जो गलती करी है वह जानबूझकर करी, क्योंकि जब आपने माफ़ी मांगी उसमें भी आपने कंडीशन लगा दी। इसी के चलते विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर माफ़ नहीं करने का कहा है। जो भी होगी सजा आगे मिलेगी। फिलहाल हम इस मामले में एसआईटी गठित करते हैं। एक महिला आईपीएस अधिकारी रहेंगी, उसके अलावा जो तमाम आईपीएस अधिकारी हैं, 3 आईपीएस अधिकारी इस एसआईटी में रहेंगे। आईजी लेवल के जो अधिकारी हैं इस एसआईटी की चीफ रहेंगे और इस पूरे मामले की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे। अगली सुनवाई 28 मई को है। अब यह देखना होगा कि अगली सुनवाई में क्या जो एसआईटी जो कल तक गठित होनी है तो उसमें किन अधिकारियों को रखा जाता है उस एसआईटी में, और अगली सुनवाई में क्या आगे कार्यवाही देखने के लिए मिलती है। तो फिलहाल अभी जो मुश्किलें हैं वो विजय शाह जाहिर तौर पर विजय शाह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। देखना होगा कि सरकार का स्टैंड क्या होता है, क्योंकि इस्तीफे की मांग भी लगातार की जा रही है। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।